इंसान पहाड़ों की चोटियों पर भी पहुंचा, समंदर की गहराइयों में भी उतरा, और तो और चांद पर भी अपने कदम रख दिए। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जिसे हमने खंगालने की कोशिश ना की हो। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हमारी ही धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसानों का जाना नामुमकिन है। ये जगहें खतरनाक हैं, रहस्यमयी हैं और पूरी तरह से प्रतिबंधित। आज पता लगाते हैं कि आखिर दुनिया की इन सबसे मुश्किल जगहों पर जाने से क्यों रोका जाता है। तो चलिए सबसे पहले उन जगहों की बात करते हैं जहां खुद कुदरत ने ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। मतलब ये वो जगहें हैं जहां या तो प्रकृति की ताकतें हैं या फिर कुछ खास इंसानी कबीलों का रवैया एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इस लिस्ट में पहला नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का, एक ऐसा द्वीप जो आज की मॉडर्न दुनिया से एकदम कटा हुआ है। ऐसा लगता है मानो वहां वक्त आज भी पाषाण युग में ही ठहरा हुआ है। हिंद महासागर के इस आइलैंड पर सेंटिनली जनजाति रहती है। ये दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से हैं। मतलब वो बाहरी दुनिया से कोई लेना बेना नहीं रखना चाहते, और अगर कोई अजनबी वहां पहुंच जाए तो उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। हुआ ये था कि 2006 में कुछ मछुआरे गलती से वहां पहुंच गए और उन्हें मार दिया गया। बाद में जब इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर उनकी बॉडीज लेने गया तो उस पर भी तीरों से हमला कर दिया गया। बस इसी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अच्छा, अब चलते हैं ब्राजील के स्नेक आइलैंड। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। वैसे इसका असली नाम तो इल्हादा क्यूमाडा ग्रांडे है, पर इसका निकनेम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। जरा सोचिए, इस छोटे से आइलैंड पर 4000 से भी ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं। और यहाँ का सबसे खतरनाक सांप है गोल्डन लैंसहेड वाइपर। इसका जहर इतना तेज होता है कि यह इंसान के मांस को भी गला सकता है। और कमाल की बात यह है कि सांपों की ये प्रजाति दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं। इसी भयानक खतरे की वजह से ब्राजील की सरकार ने किसी के भी यहां आने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। लेकिन सवाल यह है कि एक ही द्वीप पर इतने सारे सांप आए कहां से? देखिए, वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि हजारों साल पहले समंदर का लेवल बढ़ने से ये द्वीप जमीन से कट गया और यहां जो सांप फंस गए वो जिंदा रहने के लिए और भी ज्यादा जहरीले हो गए। लेकिन वहां की लोकल कहानियां कुछ और ही कहती हैं। उनके हिसाब से समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना यहां छुपाया था और उसकी हिफाजत के लिए जादू करके यहां सांप बसा दिए। अब सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस द्वीप पर कदम रखना मौत को बुलावा देने जैसा है। चलिए अब उन जगहों पर आते हैं जिन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने ही रहस्य के पर्दों के पीछे छिपाया है। ये वो जगहें हैं जो पावर और कॉन्स्पिरेसी का सेंटर मानी जाती हैं। और जब भी इंसानी रहस्यों की बात होती है, जाहिर है एरिया 51 का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में बना ये मिलिट्री बेस ना जाने कितने दशकों से टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, यूएफओज और एलियंस की कहानियों से जुड़ा हुआ है। सरकार तो कहती है कि एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां एडवांस्ड प्लेन्स को टेस्ट किया जाता है, लेकिन पॉपुलर थ्योरी कुछ और ही है। लोगों का मानना है कि 1947 में जो रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ था, उसके मलबे और एलियंस की बॉडीज को यहीं लाकर स्टडी किया जा रहा है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर कोई गलती से भी पास फटक जाए तो उसे गोली मारने के आदेश हैं। तो सवाल तो उठता है कि अगर यहाँ कुछ रहस्यमय नहीं है तो इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया है? हमारा अगला पड़ाव है वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। इसे दुनिया की सबसे सीक्रेट लाइब्रेरी कह सकते हैं, जहां सदियों पुराने दस्तावेज दुनिया की नजरों से छिपाकर रखे गए हैं। ये आर्काइव आम लोगों के लिए तो पूरी तरह से बंद है। यहाँ एंट्री सिर्फ कुछ गिने चुने वेरीफाइड रिसर्चर्स को ही मिलती है और उन्हें भी बहुत ही सख्त नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो आखिर है क्या इन दीवारों के पीछे? अफवाहें तो बहुत उड़ती हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ जीसस क्राइस्ट की जिंदगी से जुड़े जरूरी दस्तावेज हैं। कुछ का मानना है कि एलियंस से कांटेक्ट की जानकारी है, तो कुछ कहते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी और कीमती धार्मिक किताबें रखी हैं जिन्हें कभी किसी को दिखाया ही नहीं गया। अब हम ऐसी जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। ये वो रहस्यमयी इलाके हैं जहां पाबंदियों की वजह है आध्यात्मिक मान्यताएं और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत 4 बड़े धर्मों के लिए एक बेहद पवित्र जगह है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन। इसे भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत को दुनिया का केंद्र भी कहते हैं।
पर इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की, पर हर बार कुछ ना कुछ अजीब हुआ। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं, और कुछ लोगों ने तो कैलाश के पास अजीबोगरीब रोशनी और आवाजें देखने सुनने का भी दावा किया है। अगली जगह है जापान का ओकिगाहारा जंगल। ये माउंट फूजी के ठीक नीचे है, पर इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हर साल सैकड़ों लोग यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। अब इस जंगल के बारे में दो बातें कही जाती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जंगल का अजीब सा सन्नाटा और वहाँ की मिट्टी में मौजूद मैग्नेटिक डिपॉजिट्स लोगों के दिमाग पर असर डालते हैं, जिससे वे रास्ता भटक जाते हैं। वहीं लोकल कहानियों के मुताबिक ये जंगल शापित आत्माओं के कब्जे में है और कोई अनदेखी ताकत लोगों को सुसाइड के लिए उकसाती है। और हाँ, हिमालय में एक डार्क एनर्जी टेम्पल की कहानी भी है। कहते हैं कि ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये शायद किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाजा है। तो हमने प्रकृति के बनाए बैरियर देखे, इंसानों के बनाए रहस्य देखे और कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां भी देखीं। अब सवाल यही आता है कि इन सब में कहानी क्या है और हकीकत क्या? तो सोचने वाली बात यही है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी कथाएं हैं, किस्से कहानियां, या इनमें कहीं कोई सच्चाई भी छिपी है? एक तरफ हम इंसान नई नई खोज कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारी ही दुनिया के कुछ हिस्से आज भी प्रकृति, इंसानों और उन